बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बीएससी मैथमेटिक्स बी पेपर ए चैप्टर नंबर 8 मैकेनिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे आज। तो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टिल इट अटेन्स अ वेलोसिटी v। तो ग्राफिकली देखें, दैट इज़ वाई एक्सेस एंड वाई एक्सेस पे हम वेलोसिटी लेते हैं एंड दैट इज़ एक्स एक्सेस पे हम ले लेते हैं टाइम। वेलोसिटी टाइम डायग्राम है ग्राफ में। तो उसने ये कहा कि पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टिल इट अटेन्स अ वेलोसिटी v। वो पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता रहेगा जब तक वो वेलोसिटी v अटेन नहीं कर लेता। देन the motion is then retarded and the particle comes to rest after traveling a total distance x। तो अब then motion is retarded होना शुरू हो जाएगी उसकी, और उस वक्त तक retarded होगी जब तक वो रेस्ट में नहीं पहुंच जाता, और वो टोटल डिस्टेंस जो तय करेगा x होगा उसका। तो यहाँ पे इफ़ एक्सेलरेशन इज़ f, अब एक्सेलरेशन उसने दे दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब वो मूव कर रहा था, तो एक्सेलरेशन उसका f उसने दे दिया है। फाइंड द रिटार्डेशन, एक तो हमने रिटार्डेशन फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, और रेस्ट टू रेस्ट तक जितना उस पार्टिकल ने टाइम लिया है वो भी हमने फाइंड करना है। तो आई थिंक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी आपको। अब इसका सोल्यूशन देखें। सबसे पहले हमने टाइम फाइंड करना है। यहाँ से लेट रिटार्डेशन बी आर, लेट कर लिया कि हमारे पास रिटार्डेशन जो कि आर है एंड ए इज़ इक्वल टू एफ, एक्सेलरेशन एफ गिवन था क्वेश्चन में। एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो होगा तो उसकी वेलोसिटी भी पार्टिकल की ज़ीरो होगी। आफ्टर टाइम टी इज़ इक्वल टू टी वन, जब टाइम टी वन गुज़र जाएगा तो वेलोसिटी उसने जो अटेन की थी वो वी हो गई। एंड टी इज़ इक्वल टू टी टू, जब टाइम टी टू गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी अगेन ज़ीरो होगी क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे चला गया था पार्टिकल। तो यहाँ पे अब देखें, ये हमारे पास जो एरिया है ए बी डी ट्राइंगल का वो x1 है। लेट हमने कर लिया कि x1 बी द डिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। तो ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड करते हैं उसका फार्मूला होता है हाफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो x1 इज़ इक्वल टू 1/2 ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी डी, ये इसका अल्टीट्यूड है और ये उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है। तो x1 इज़ इक्वल टू 1/2 ए बी, बी डी इज़ इक्वल टू, ए बी हमारे पास T1 है एंड बी डी जो है वो V है। तो हमारे पास ये बन गया 1/2 T1 V। ये पहली ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो गया, डिस्टेंस x। अब लेट करते हैं कि x2 बी द डिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, ये x2 है इसका डिस्टेंस। तो इसको फाइंड करने के लिए अगेन ये ट्राइंगल है, इसका फार्मूला x2 इज़ इक्वल टू 1/2 बी सी मल्टीप्लाइड बाई बी डी, बी सी मल्टीप्लाइड बाई बी डी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 बी सी जो है वो T2 है एंड बी डी जो है वो V है। तो 1/2 T2 V आ गया। अब ये टोटल डिस्टेंस ऐड कर लेते हैं x1 और x2 को। टोटल डिस्टेंस x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू x1 हमने मेजर किया है 1/2 VT1 प्लस x2 मेजर किया है 1/2 VT2। दोनों में से कॉमन देखें, दोनों में कॉमन 1/2 V है, इसको कॉमन ले लें। तो x इज़ इक्वल टू 1/2 V इंटू हमारे पास बचेगा T1 प्लस T2, राइट। अब यहाँ से 2 को उधर ले जाएं, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और v को भी उधर ले जाएं तो हमारे पास ये टाइम टोटल टाइम आ जाएगा रेस्ट टू रेस्ट तक जो उसने कहा था। दिस मीन्स T1 प्लस T2 इज़ इक्वल टू 2x ओवर v विच इज़ द रिक्वायर्ड टोटल टाइम। तो ये हमने टोटल टाइम मेजर कर लिया है, इसको आप नोट कर लें। नाउ फॉर रिटार्डेशन आर, अब रिटार्डेशन फाइंड करेंगे हम इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। यहाँ पे देखें दो राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं, यहाँ पे एक ये 90 का एंगल है ए बी डी में,
और इधर एक हमारे पास BDC, ये भी एक 90 का एंगल है। इधर दो राइट ट्रायंगल हैं। पहली राइट ट्रायंगल देखें, इन राइट ट्रायंगल ABD tan θ1, अगर हम tan θ1 लेते हैं तो वो होता है राइज ओवर रन। तो राइज हमारे पास V आ जाएगा, ओवर रन आ जाएगा T1, ठीक है। और ये tan θ1 जो है ये एक स्लोप है, और स्लोप किसके इक्वल है, F के। तो tan θ1 की जगह हम F पुट कर सकते हैं। अब T1 को उधर ले जाएं, F को इसके नीचे ले आएँ, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू V ओवर F। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अगेन सेकंड राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल BDC, इसमें अगर हम tan θ2 लेते हैं तो ये भी किसके इक्वल है, राइज ओवर रन। राइज V है और रन T2 है, V ओवर T2। दिस मीन्स tan θ2 ये एक स्लोप है और उसको इक्वल ले, ये स्लोप बन रही है R, तो tan θ2 की जगह हम R पुट कर सकते हैं। अब T2 को उधर ले जाएं, R को नीचे ले आएँ, तो ये T2 इज़ इक्वल टू V ओवर R हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब एडिंग बाय 1 and 2, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा T1 प्लस T2 इज़ इक्वल टू V ओवर F प्लस V ओवर R। अब इनमें T1 प्लस T2 जो है, अभी हमने पिछले पार्ट में ये टोटल टाइम फाइंड किया था रेस्ट टू रेस्ट तक, वो आया था 2x ओवर V, यहाँ पे पुट कर लिया इज़ इक्वल टू, यहाँ दोनों में V कॉमन है, 1 ओवर F प्लस 1 ओवर R आ जाएगा। इस V को उधर ले जाएंगे, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x ओवर V स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 ओवर F प्लस 1 ओवर R। यहाँ से 1 ओवर F को दूसरी तरफ ले जाएँ, क्योंकि हमने रिटार्डेशन R फाइंड करना है। तो 1 ओवर F जब उधर जाएगा, दिस मीन्स 1 ओवर R इज़ इक्वल टू 2x ओवर V स्क्वायर, ये उधर गया तो माइनस 1 ओवर F हो गया। 1 ओवर R इज़ इक्वल टू, इन दोनों में LCM है V स्क्वायर F, V स्क्वायर F LCM ले लिया, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हुआ, F बचा, F ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 2FX आ गया माइनस। अब F से F कैंसिल करें, V स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो माइनस V स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको दोनों, ये इक्वेशन है, इक्वेशन को हम उल्टा सकते हैं। ये R को ऊपर 1 को नीचे कर दें तो R ओवर 1 अंडरस्टूड है, नीचे 1 है इसका लेकिन लिखते नहीं हैं, तो ये अंडरस्टूड है। इसी तरह ये भी उल्टा दें, ये ऊपर हो जाएगा V स्क्वायर F ओवर 2FX माइनस V स्क्वायर, एंड दैट इज़ रिटार्डेशन जो कि हमने फाइंड करना था। तो इसको आप बच्चों नोट कर लें, यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 पार्टिकल ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड आर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट डिफरेंट रेट्स। तो देखें जी, दोनों पार्टिकल एट रेस्ट से सेम टाइम में स्टार्ट हुए हैं, जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेंगे डिफरेंट रेट पे। एक पार्टिकल का रेट इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर आ रहा है, क्योंकि रेट्स उनके डिफरेंट होंगे। द मोशन is such that when a particle attains the maximum velocity v, its motion is retarded uniformly। अब जब दोनों पार्टिकल्स अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी v अटेन कर लेंगे, देन उनकी मोशन रिटार्टेड होना शुरू हो जाएगी। The 2 particles comes to rest simultaneously a distance from a starting point। दोनों पार्टिकल साइमल्टेनियसली रेस्ट तक पहुंच जाएंगे जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुए थे। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट इज़ a, अगर पहला जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन, जिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसका a हो, एंड द दैट ऑफ सेकंड इज़ 1 ओवर 2a, अगर सेकंड का एक्सेलरेशन 1 ओवर 2a हो, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो हमने 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, वेयर 2 पार्टिकल्स अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटी। तो गौर करें इस डायग्राम में वो 2 पॉइंट कौन से होंगे, वो 2 पॉइंट ये हैं M एंड N, जहाँ पे पार्टिकल दोनों की वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस मेजर करना है, राइट। आई थिंक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो इसका सोल्यूशन देखें। लेट फर्स्ट पार्टिकल अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी आफ्टर टाइम t1। फर्स्ट जो पार्टिकल था वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करता है आफ्टर टाइम t1, ये लेट कर लिया। लेट सेकंड पार्टिकल अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी आफ्टर टाइम t2। सेकंड पार्टिकल ने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की आफ्टर टाइम t2, ये लेट कर लिया।
लेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन लेट किया कि ए है, लेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी का एक्सेलरेशन 1/2 ए है, लेट रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल ए का जो रिटार्डेशन है वो लेट कर लिया कि आर है। सिमिलरली लेट रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल बी, वो भी आर है। लेट x1 एंड x2 बी द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली व्हेन बोथ अटेन्स देयर मैक्सिमम वेलोसिटी, जब वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं तब। तो यहाँ पे देखें पार्टिकल ए ने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर अटेन की है, तो यहाँ से लेके ये वाला सारा डिस्टेंस उसका x1 लेट कर लिया। इसी तरह पार्टिकल बी ने यहाँ तक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसका उसे x2 लेट कर लिया। अब x1 है इज़ इक्वल टू 1/2 vt1 एंड x2 इज़ इक्वल टू 1/2 vt2। ये कैसे आ रहा है एरिया? ये आपको पता है कि एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई आल्टीट्यूड। राइट तो यहाँ पे देखें x1 कैसे आएगा, x1 इज़ इक्वल टू 1/2 बेस यहाँ पे क्या है t1 है एंड आल्टीट्यूड इसके टोटल है जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी v अटेन कर रहा है v, तो 1/2 v t1 आ गया। इसी तरह x2 जो एरिया होगा राइट ट्राइंगल का, ये फार्मूला लगेगा x2 इज़ इक्वल टू 1/2 v t2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आल्टीट्यूड इसका v होगा और बेस इसकी t2 होगी। x2 इज़ इक्वल टू 1/2 v t2। तो इसको नोट कर लें ज़रा। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर टू पार्टिकल्स अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटी, ये हमने फाइंड करना था। मैक्सिमम वेलोसिटी जहाँ पे दो पॉइंट्स के दरमियान होती है वो m और n थे, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अभी हमने देखें x1 और x2 लिया एंड x2 माइनस x1 बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स वेयर टू पार्टिकल्स अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अगर हम ये टोटल डिस्टेंस में से इतने वाला माइनस कर दें, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में से ये वाला माइनस करें, तो ये वाला डिस्टेंस बचेगा जहाँ पे दोनों वेलोसिटीज़ मैक्सिमम है पार्टिकल्स की। तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 इज़ इक्वल टू 1/2 vt2, x2 था माइनस 1/2 vt1, ये x1 की वैल्यू आ गई। दिस मीन्स दोनों में कॉमन है 1/2 v इंटू t2 माइनस t1, इसको इक्वेशन नंबर ए कह रहे हैं। फ्रॉम फिगर देखें, अगर हम लेते हैं tan θ1, फिगर है हमारे पास OMA, इसमें अगर tan θ1 लें तो राइज ओवर रन v/t1 आ जाएगा एंड tan θ1 दैट इज़ द स्लोप एंड स्लोप इक्वल टू a, तो tan θ1 की जगह a लिख सकते हैं। अब ये t1 को उधर ले जाएं, a को इधर ले आएँ, तो दिस मीन्स ये आ जाएगा t1 इज़ इक्वल टू v/a, इसको 1 का नाम दिया। इसी तरह tan θ2, अगर हम ट्राइंगल की बात करें OBN, तो इसमें अगर हम tan θ2 लें राइज ओवर रन v/t2, तो ये आ जाएगा 1/2 a इज़ इक्वल टू v/t2। ये 1/2 a क्यों आया? क्योंकि दैट इज़ द स्लोप और ये स्लोप इक्वल है 1/2 a के, इसलिए 1/2 a इज़ इक्वल टू v/t2। t2 को हम उधर ले जाते हैं और a को इधर ले आएँ, ये हो जाएगा t2/2 इज़ इक्वल टू v/a, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इन दोनों को कंपेयर करें, इनकी राइट साइड v/a, उधर भी v/a, तो लेफ़्ट भी बराबर होंगी। कंपेयर करने से t2/2 इज़ इक्वल टू t1 हो गया, 2 को इधर ले आएँ, दिस मीन्स t2 इज़ इक्वल टू 2t1। अब यहाँ पे पुट इन इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं, t2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, x2 माइनस x1 इज़ इक्वल टू 1/2 v इंटू 2t1, ये t2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है हमने माइनस t1, 2t1 में से माइनस t1 गया तो एक t1 बचेगा। अब बाई 1 देखें, 1 है हमारे पास, ये t1 इक्वल है v/a, तो t1 की जगह हम v/a पुट कर सकते हैं, तो x2 माइनस x1 इज़ इक्वल टू 1/2 v इंटू v/a, t1 की वैल्यू आ गई। अब v से मल्टीप्लाई हुआ v² और 2a नीचे आ जाएगा, तो हेंस x2 माइनस x1 इज़ इक्वल टू v² ओवर 2a,
ये है जी दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस जब उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो ये है सॉल्यूशन इसका। राइट, तो आज के 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।